सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अपने जिले के अपने चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। मंगलवार को भदोही जिले में खराब मौसम के कारण गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया। अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के बाद ज्ञानपुर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में जनसभा को संबोधित करते, लेकिन खराब मौसम के कारण जनसभा रद्द हो गई, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन सहित भाजपा जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता जुटे हुए थे, लेकिन बारिश ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। आखिरकार कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर सुबह से ही सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी समेत तमाम भाजपा के नेता व पदाधिकारी डटे रहे। इस दौरान अपने को भदोही जिले के विधानसभा सीट से दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश करने वाले नेता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए जनसभा में पहुंचे थे, लेकिन बारिश ने उनके हर हसरत पर पानी फेर दिया, जिससे उन्हें मायूस होना पड़ा। गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी हाफता नजर आया। कोई कमी बाकी न रहे, इसके लिए छोटी छोटी खामियों पर भी जिले के आला अफसरों की नजर रही। सुबह से ही सभा स्थल की साफ सफाई व चूने के छिड़काव का कार्य कर लिया गया था। ज्ञानपुर के राजा पार्क के समीप एक गड्ढा देख डीएम ने मातहतों को फटकार लगाई। आनन फानन में राजा पार्क के समीप कई माह से बना गड्ढा पड़ दिया गया। सुबह से ही विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भीड़ पहुंचने लगी थी। टिकट को लेकर दावेदारी करने वाले लोगों ने बैनर होर्डिंग से विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर को पाट दिया था। अपना दमखम दिखाने के लिए टिकट के दावेदारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। कई दावेदार तो सैकड़ों बाइक जुलूस के साथ सभा स्थल पर पहुंचे थे। गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर उनका इंतजार कर रही थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभा स्थल पुलिस छावनी में तब्दील रहा। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था। इस बीच बाइक व साइकिल सवार पहुंचे तो उन्हें पुलिस के जवानों ने वापस कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। उत्साह इतना कि इन महाशय को देखिए, यह काफी देर से भाजपा का उल्टा झंडा हवा में लहराते रहे। आसपास बैठे लोगों ने जब इन महाशय को उल्टा झंडा होने की बात जताई तो उनका सारा उत्साह धरा का धरा रह गया और झंडा ओढ़कर सभा स्थल से खिसक लिए। बगैर अनुमति के एक भाजपा नेता अपनी कार को लेकर सभा स्थल के करीब पुलिस लाइन के समीप पहुंच गए, जबकि जिला प्रशासन द्वारा वहां तक आवागमन को लेकर रोक लगाया गया था। भाजपा नेता कार खड़ी कर चले गए, जहां यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और टोचन कर कार को यातायात पुलिस खींच ले गई। काफी देर तक कार को लेकर यातायात पुलिस हलकान नजर आई। अचानक भदोही जिले का मौसम बदला और बारिश होने लगी। सभा स्थल पर अफरा तफरी फैल गई। खुले आसमान के नीचे जनसभा में आने वाले लोगों को बैठाया गया था, लेकिन तेज बारिश के बीच पानी से बचने के लिए जनसभा में आए लोग कुर्सी को ही छाता बना लिया। उल्टी कुर्सी कर लोग बारिश से बचते नजर आए। उधर सभा स्थल पर गायक कलाकारों ने सुबह से ही समा बांधा था, लेकिन बारिश ने कलाकारों के कार्यक्रम पर भी पानी फेर दिया। साथ ही कुछ तो बारिश से बचने के लिए अमित शाह के लिए बनाए गए मंच के नीचे छिपते नजर आए। बारिश के बीच भगदड़ मच गई और मेज व कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गई। जो जिधर था उधर से भागता नजर आया।
बारिश शुरू होते ही सभा स्थल से लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ तो सभा स्थल पर मौजूद कुर्सियां भी लेकर भागते नजर आए। बारिश से बचने के लिए पुलिस के सामने होर्डिंग व बैनर को फाड़कर सभा में आई महिलाएं व पुरुष ओढ़कर बारिश से बचते नजर आए। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एम्बुलेंस भी सभा स्थल पर मुस्तैद थी। बारिश के बाद सभा स्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मैदान में कुर्सियां इधर उधर बिखर गई थी। बारिश के बीच पत्रकार अपने कैमरे को बचाते नजर आए। जनसभा को लेकर भीड़ उमड़ी थी। इस बीच जन विश्वास रैली में भी बड़ी संख्या में वाहन पहुंचे थे, जिसके चलते अचानक नगर में वाहन पहुंचने से भीषण जाम लग गया। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को समाप्त कराया। साथ ही भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भी अपने समर्थकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे थे। लाभार्थी दिव्यांग जनों को दूर दराज से बस द्वारा लाया गया था। इसी तरह तमाम योजनाओं से लाभान्वित हुई महिलाएं भी पहुंची थी। इन सबको जिला प्रशासन द्वारा बस से सभा स्थल पर लाया गया था, लेकिन बारिश के बाद चालक बस लेकर चलते बने। काफी देर तक दिव्यांग जनों व महिलाओं को साधन का इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था। बारिश के बाद सभा स्थल पूरी तरह वीरान नजर आने लगा। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के रद्द होने की सूचना जैसे ही भदोही पहुंची, वैसे ही मंच पर स्वागत के लिए रखे पुष्प गुच्छ व गुलदस्ते की लूट मच गई। मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता मंच पर रखे फूल को जनता की तरफ उछालते नजर आए। कार्यक्रम रद्द होने से उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए होर्डिंग बैनर भी बेमतलब साबित हुए, जिससे उनके अरमानों पर पानी फिर गया। सभा स्थल खाली होने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। चमक गरज के बीच मंगलवार को भदोही जिले में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। हालांकि ग्रामीण मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा पहले से ही बारिश की संभावना जताई गई थी। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे बूंदाबांदी व तेज हवाओं के साथ चमक गरज के बीच बारिश हुई। बारिश से भदोही जिले का मौसम अचानक बदल गया। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट बदला और बूंदाबांदी के बीच बारिश भी शुरू हो गई। बदलते मौसम के बीच छाई बदली के चलते अंधेरा दिखने लगा। इस बीच सड़कों पर दिन में भी वाहन चालक लाइट जलाकर चलते नजर आए। बारिश व हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखी गई, जिससे शाम ढलते ढलते ठंड ने भी पांव पसार दिया। वहीं भदोही जिले के कई इलाकों की बिजली घंटों गुल रही। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव में मंगलवार को मतगणना के बाद सूर्य प्रसाद द्विवेदी अध्यक्ष व इंद्रदेव मौर्य महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। घोषणा होते ही समर्थक उछल पड़े, जहां मौके पर पहुंचे भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने अध्यक्ष व महामंत्री का स्वागत किया। मंगलवार की सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान हुआ। उसके बाद मतगणना शुरू कराई गई। मतगणना में सूर्य प्रसाद द्विवेदी को 89 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मोतीलाल को 75 तथा अरविंद कुमार शुक्ला को मात्र 44 वोट मिले हैं। इसी तरह महामंत्री पद के लिए एडवोकेट इंद्रदेव मौर्य 72 वोट पाकर निर्वाचित हुए। वहीं दूसरे स्थान पर परिमल कुमार श्रीवास्तव को 70 मत मिले हैं, जबकि तीसरे स्थान पर रहे एडवोकेट लाल बहादुर यादव को मात्र 63 वोट प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सूरत प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी में एडवोकेट अशोक कुमार श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद, रजनीश पांडे, भरत सिंह यादव, राम प्रकाश यादव, नागेंद्र कुमार, पंकज कुमार चतुर्वेदी शामिल रहे। हौसला बुलंद चोरों ने कमरे में सो रहे परिवार को पहले बाहर से ताला लगाकर कैद कर दिया। उसके बाद घर के दूसरे कमरे को बेहद इत्मीनान से खंगाल डाला और हजारों रुपए के जेवर लेकर चंपत हो गए। चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला औराई थाना इलाके के बढ़ौना गांव का है। गृह स्वामी राम किशुन चौहान के मुताबिक घर के एक कमरे में उनकी बहू मलावती अपने पुत्र अंकित व पुत्री चांदनी चौहान को लेकर सो रही थी और रामकिशुन चौहान बाहर मढ़े में सोए हुए थे। हौसला बुलंद चोर पहुंचे, कमरे में सो रहे परिवार के दरवाजे में बाहर से ताला मार दिया और दूसरे कमरे को आराम से खंगाल डाला। कमरे में रखे बक्से को तोड़कर हजारों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है।
ज्ञानपुर कोतवाली के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत सुंदरवन मौर्या बस्ती निवासी पन्नालाल मौर्या के मड़हे में आग लग गई। रात करीब 11 बजे अचानक झोपड़ी से आग की लपटें उठने लगी। परिजन झोपड़ी में लगी आग को काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। परिजनों ने किसी शरारती तत्व की शरारत बताई है। मड़हे में आग लगने से उसमें बंधा एक मवेशी जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान त्रिभुवन नाथ बिंद सहित सपा नेता दीपू मौर्या, शिवदयाल सिंह यादव आदि भी मौके पर पहुंच गए थे। गोपीगंज नगर के खड़हट्टी मुहाल में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप व अफरा तफरी मच गई जब ढलाई के दौरान एक छत का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि ढलाई कार्य में लगे मजदूर बाल बाल बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस संबंध में बताया जाता है कि खड़हट्टी मुहाल में एक मकान के छत का ढलाई का कार्य चल रहा था। सेटरिंग के नीचे लगी बल्ली अचानक खिसकने से तेज आवाज के साथ निर्माणाधीन छत भरभरा कर गिर गई। छत गिरते ही अफरा तफरी फैल गई। संयोग अच्छा था कि छत के नीचे कोई मजदूर नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भदोही सुरियामा मार्ग के भदोही शहर कोतवाली अंतर्गत नेवादा पुलिया के समीप ओवरटेक को लेकर डीसीएम व एक ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद डीसीएम सड़क किनारे लगभग 20 फीट गहरे खड्डे में जा गिरी और चालक खलासी वाहन में फंस गए। टक्कर होने के बाद हड़कंप मच गया, जहां मौके पर पहुंचे नेवादा कला ग्राम प्रधान दिनेश पाठक सहित अन्य राहगीरों ने किसी तरह डीसीएम का गेट तोड़कर चालक व खलासी को बाहर निकाला। हालांकि इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक व खलासी बाल बाल बच गए, किसी को भी चोटें नहीं आई। डीग ब्लॉक के सिमराद निवासी लालजी चौधरी नामक व्यक्ति ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम सभा के सस्ते गल्ले के दुकान की जांच कराए जाने की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में लालजी चौधरी का आरोप है कि दुकान आवंटन में भारी अनियमितता बरती गई है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आ सकता है। शिकायतकर्ताओं ने इसी कोटे की दुकान को लेकर आरटीआई के तहत जिला पूर्ति अधिकारी से जानकारी भी मांगी है। कहा कि ग्राम सभा सिमराद की यह कोटे की दुकान 1984 में किसके नाम थी, इसकी जांच कराई जाए तो बड़ा मामला सामने आ सकता है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही जौनपुर बाईपास मार्ग घमाहापुर घरवनपुर के समीप एक कंपनी से निकल रही डीसीएम ने यात्री से भरी एक ऑटो में टक्कर मार दी है। टक्कर से ऑटो जहां क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं उसमें सवार चालक सहित कुल 3 लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद चालक डीसीएम छोड़कर कंपनी के अंदर भाग गया, जहां लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों का इलाज निजी व सरकारी अस्पताल में कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता समर यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भदोही शहर के रजपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत पर भदोही चौरी के कोम निवासी समर यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा है। उनके करीबियों व समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा चौराहे के समीप बाइक से गिरकर एक महिला घायल हो गई है। महिला का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस गांव निवासी राजू अपनी पत्नी पुष्पा के साथ बाइक से प्रयागराज गया हुआ था। देर शाम लौटते समय गोपीगंज बड़ा चौराहे से ज्ञानपुर की ओर जैसे ही राजू ने बाइक मोड़ी, अचानक बाइक के पीछे बैठी पुष्पा अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मोड़ के उगईपुर गांव में आपसी सहयोग से ग्रामीणों ने 60 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। गरीब, असहाय व जरूरतमंद ठंड से ठिठुर रहे थे, जहां उगईपुर के ग्रामीणों ने एक पहल करते हुए आपसी सहयोग से इलाके के 60 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। रमाकांत यादव के हाथों कंबल का वितरण कराया गया, जहां कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर सेवालाल, राजमणि, ब्रिजलाल, अमरनाथ मौजूद रहे। बेखौफ पत्रकारिता हमारी पहचान है। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। आप अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को जरूर बताएं। इसके लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में।
आज 29 दिसंबर 1927 को राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक और यूनानी पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खां का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें